नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप सभी का स्वागत है। अब आपके सामने पेश है देश भर की प्रमुख खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ खबरों की इस यात्रा में। महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर तीसरे अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर अखाड़े पूर्व निर्धारित क्रम के आधार पर संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर साधु संत अमृत स्नान कर रहे हैं। उन पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक विशेष वार रूम तैयार किया है। सीएम योगी खुद इस कंट्रोल रूम की निगरानी कर रहे हैं। पिछले हादसे के बाद इस बार कोई चूक ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। वे लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं और हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट आज संसद में पेश होगी। कार्यसूची के अनुसार भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल संजय जायसवाल के साथ समिति के समकक्ष दिए गए साक्ष्यों के रिकॉर्ड के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर अपनी असहमति नोट प्रस्तुत किए हैं। असरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके असहमति नोट को हटा दिया गया है। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 के लिए केंद्र सरकार का बजट पेश किया है। इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रविवार को कहा कि इस साल के केंद्रीय बजट में आवंटन में वृद्धि हुई है। इस बार 4.49 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, जो पिछले साल से आवंटन से 37.5% अधिक है। शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। इस बजट में मध्यम लोगों को राहत देने की बात की गई है। इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल बोले, आम करदाताओं के लिए चीजों को काफी हद तक सरल बनाया गया है। बजट में की गई घोषणाओं से अधिक करदाता नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के लिए प्रेरित होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के रोहतास नगर में पार्टी का प्रचार किया। रोहतास नगर में उन्होंने एक भव्य रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। शाह ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। महाकुंभ 2025 में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रतिबंधन के लिए विशेष योजना बनाई गई है। सीएम योगी के निर्देश पर ऑपरेशन इनक्लेव के तहत वन वे रूट, अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग और पाटनों पुलों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार ने बजट में मध्य वर्गम और वेतनभोगियों को बड़ी राहत दी है। अब औसतन 1 लाख रुपए मासिक वेतन वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा। निर्मला सीतारमण के इस फैसले के पीछे पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे यह काम सौंपा था। देश में मध्यम वर्गों की टैक्स को लेकर शिकायतें थी। इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा से अपना सोमवार प्रक्षेपण किया। इस मिशन के तहत NVS-2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, मगर अब इसरो को झटका लगा है। दरअसल यह सैटेलाइट निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। वल्व नहीं खुलने की वजह से थ्रटर्स फायर नहीं हो सके। यह सैटेलाइट इसरो को नेविगेशन मिशन से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस और माकपा ने केंद्र सरकार पर केरल के अनदेखी का आरोप लगाया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्रीय बजट पर निंदनीय, अत्यंत निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विशेष आर्थिक पैकेज की मांग पर केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर केरल को अधिक धन चाहिए तो उसे अपने आप को पिछड़ा राज्य घोषित करना होगा। चेन्नई में एक नाबालिग की गुमशुदा मामले की जांच कर रही पुलिस उस समय चौंक गई जब पता चला कि लड़की के साथ एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने मदद के नाम पर रेप किया है। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पर भी शादी के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्तेदार के घर पर रह रही थी। भारत के समुद्रयान मिशन के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित एक मानवीय युक्त पनडुब्बी को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजने की योजना है। इस मिशन से वैज्ञानिक समुद्री को गहराई का अध्ययन कर संभावनाओं की तलाश करेंगे।
पिछले बार के मुकाबले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का बजट बढ़ा है। यह था आज का राष्ट्रीय समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वन वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबाना ना भूलें।